बनाने के लिए। तो सबसे पहले सर्वे खतियान बनाने के लिए आपको पेपर क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है। खतियान होता है सब लोगों के पास, खतियान चाहिए। बहुत लोग दादा परदादा लोग ऐसा भी है कि आपका केवाला भी कराए होंगे, यानी रजिस्ट्री कराए होंगे, तो वो रजिस्ट्री का पेपर चाहिए। दाखिल खारिज कराए होंगे उस पीरियड में, तो वो दाखिल खारिज का रसीद चाहिए। और आपका अगर बंटवारा अगर आपसी सहमति से आज के डेट में बंटवारा किए हैं तो उसको पेपर वर्क पे बंटवारा का शेड्यूल बनाना है। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपसी सहमति से जो जैसे जो तबाद अभी आज के डेट में कर रहे हैं उसी प्लॉट खाता प्लॉट का विवरण आपको लिखना है। और सभी फरीक जितने रहेंगे सभी फरीक उस पर आपसी सहमति से साइन करेंगे। उसके बाद सरपंच जी से साइन करा लेंगे, फिर उसके बाद कोर्ट से भी उसको एफिडेविट यानी नोटरी करा लेंगे, तो काफी ज्यादा वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अभी तो थोड़ा भीड़ भाड़ है लेकिन कराना पड़ेगा क्योंकि आपका एक पेपर तैयार हो जाएगा। दूसरी प्रक्रिया ये है कि आप उसको चाहते हैं रजिस्ट्री बंटवारा, तो आप रजिस्ट्री बंटवारा भी करके दे सकते हैं। ऑप्शन मैंने दोनों बता दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जिसको जो बुझा है उस हिसाब से अपना करके दे सकते हैं। पेपर जिन लोगों के पास नहीं है, ठीक है, चाहे खतियान हो गया चाहे केवाला जो भी है गुम हो गया है, बहुत लोगों के पास नहीं होंगे, ठीक है, तो वो पेपर अपना निकाल ले। 2 महीना को उनको समय दिया जाता है। और अभी जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्य ये है हमारा कि ये एक बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय के द्वारा, ठीक है, उद्घोषणा यानी प्रपत्र वर्ग जो कि हमारे अमीन साहब ने पढ़ के आपको सुनाया। कहीं भी ग्राम सभा होता है तो पहले डीएम रैंक के पदाधिकारी होते हैं, पहले डीएम साहब थे, अब डीएम साहब के जगह पे दूसरे कोई आ गए हैं, डीएम साहब अपना कार्यभार संभाले हुए हैं, दूसरे पदाधिकारी बंदोबस्त पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं, तो उनके हस्ताक्षर से एक जनहित में उद्घोषणा जारी हुई है जो कि पढ़ के सुना दिया गया है। अब रहेगी बात है उद्घोषणा पढ़ने के बाद एक आता है प्रपत्र 2 जो कि खुद का स्वामित्व, अपना स्वघोषणा, आपके पास जमीन का कितना ब्यौरा है, कितनी जमीन आपके पास पर्याप्त है, उसी जमीन का ब्यौरा है जो कि ये प्रपत्र 2 है जो कि आप लोगों के भर के दे रहा है। इसमें रैयत का नाम, अस्थाई पता, खाता, खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस्म जमीन यानी धनहर है तो धनहर बेटी तो आप लोग जानते होंगे, वो सब लगान है तो ठीक है। जमाबंदी अगर है चल रही है तो जमाबंदी नंबर डाल देना है। उसके बाद एक कॉलम आता है अभियुक्ति कॉलम। अभियुक्ति कॉलम में होता क्या है कि बहुत सारे अभी आज के डेट में किसी भी प्लॉट पे विवाद चल रही होगी या फिर टाइटल शूट चल रहा है तो उस अभियुक्ति कॉलम में टाइटल शूट नंबर डालना है, ठीक है, कि हमारा ये प्लॉट पे ये तीसरा नंबर है, ये आपका खाता है, इस खाता पे हमारा ये टाइटल शूट चल रहा है, आप टाइटल शूट डाल करके इसको छोड़ देना। उसका हम लोग के द्वारा खाता नहीं खोला जाएगा क्योंकि कोर्ट से बड़ा कोई भी पदाधिकारी नहीं होता है, चाहे वो डीएम हो चाहे वो मंत्री हो, कोई भी विभाग का वो नहीं होता। कोर्ट का फैसला आने तक उसको स्थगित किया जाएगा। जी 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 नहीं, आरएस फाइनल है, हमको आरएस पर चलना है। सब जगह का फाइनल वो भी प्रक्रिया 1962 में जब बनी तो खतियान नया बना ना, नया खतियान बना। अब तो देख रहे हैं जैसा जैसे अब तो अभी हम लोग को अब उस पर काम देखिए, उस पर काम हुआ या नहीं हुआ, आप डायरेक्टली इस तरह से हमें जस्टिफाई कर पाइएगा कि काम नहीं हुआ। हम भी तो हर जगह का सुन रहे हैं लोगों की बोली कि सर बहुत जगह ये प्रॉब्लम है, हम सुन रहे हैं बहुत जगह चकबंदी का किया लेकिन चकबंदी अभी फाइनल नहीं हुआ। लोग बहुत सारे पेपर दिखाते हैं चकबंदी का, अभी देखिए हमारे जो प्रक्रिया जो अभी है, ये प्रपत्र 2 आपको स्वघोषणा भर के जमा करना है, ठीक है। इस प्रक्रिया में एक आता है वंशावली, इसी पेपर में है, ये बिहार की सरकार के द्वारा पेपर निकाला 3 है, इसको भी आपको भर के देना है। और इसके साथ एक पेपर और
है 3-1 बंसावली का एक पेपर है, जो आप पहले पेज पे जो अभी जीवित रैयत है, खतियान तो उन्हीं के नाम पे बनेगा। आप जीवित रैयत के आप लोग वंशज है, तो जो भी खतियान हम लोग को बनाना है, जो वंशज है वंशजधारी के नाम पे ही खतियान बनेगा। वंशावली आपको बनाना है। अभी बिहार सरकार ने ऐसा किया है कि वंशावली आपको स्वयं से खुद से सादा पेज पे आपको बना करके देना है। खतियानी रैयत के आप वंशज है, आपकी खतियान किसके नाम पे बनी है? यदि आप हैं जीवित, अगर आप ही बिल्कुल देना है, बहन का तो देना है, नाम तो देना है। हाँ, आप उनके वंशज है ना, आप उनको कैसे प्रमाणित कराइएगा? उनका डेथ सर्टिफिकेट बन सकता है आज के डेट में? नहीं बन सकता है, तो हमको डेथ सर्टिफिकेट से मतलब नहीं है। हम तो यहाँ खतियान बनाए हैं, तो आपके दादा परदादा का सारा हिस्ट्री मेरे पास है। सेशन करके सेकंड में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका खाता प्लॉट जो भी ये दिखा रहा है, ये चीज आपको पता है, सेम चीजें दिखाती है। जमीन का पूरा अगर हम रसीद उसमें ऐड कर सकते हैं। आप कोर्ट से 500 या 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे उनसे शपथ पत्र लिखवा लीजिए। हाँ, अरे लिखवाइएगा तब ना साइन होगा, ऐसे कहीं से लिखाता है? कोर्ट में जाइएगा, शपथ पत्र पे जज बुलाता है ना, तभी ना होता है ये चीज। किस स्टाम्प पेपर? वो दिखा दियो। ये कौन है? बैजनाथ राम आप है ना? आज चलेगा नहीं है? बैठिए बैठिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, डलवा दीजिएगा, इसको भी लगा दीजिएगा। स्वयं से सादा पेज पे बना करके इस पेपर को अटैच कर दीजिएगा तो सही रहेगा। ये है पर पत्र 2 में क्या भरना है या वंशावली कैसे बनाना है, तो मेरा कहना है कि उसमें उस रकबा से भरा जाएगा या पुराने रकबा से भरेगा, जबकि मेरा जोत कब्जा भी है और चकबंदी का ऑर्डर भी है। का बना है, नया वाला खतियान कब का बना? जोत कब्जा मेरा पूरा है, जितना होना चाहिए। मेरा पुराना नक्शा भी सही है, पुराना खतियान नहीं। हमारा ऑर्डर हो गया, मेरा ऑर्डर का स्लिप है, मेरे पास सीट है, तो इसके लिए हम कौन सा पत्र क्या भर के आपको देंगे? किस रकबा से? जी, और उसको गौर कर देंगे, ठीक है। तो उसका क्या समाधान क्या है ये बताइए। हम स्पॉट पे जाएंगे जी, ठीक है। मेरे पास RS मैप, ठीक है, और अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो SS मैप, ठीक है। स्पेशल सर्वे अभी हम लोग का काम कर रहे हैं सारी चीज डिजिटलाइज करने के लिए। तो हम लोग स्थल निरीक्षण करने के बाद ही कोई निर्णय लें। आपके पास जो भी RS खतियान, आपके पास जो भी RS खतियान में जो भी रकबा अभी वर्तमान स्थिति में आया है, स्थल अभी हम जांच नहीं किए हैं। आप स्थल हमको बता रहे हैं कि स्थल मेरा सही दिख रहा है, RS खतियान आपका कम दिख रहा है। आप यही नहीं कहने मतलब, जब तक स्थल निरीक्षण हम नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक हम उस चीज को वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा सर कि उनका जो है हम किस्तवार के क्रम में मैंने क्या बोला, मेरे पास RS मैप है, SS मैप अभी जो ISC कंपनी जो 2013 में हवाई सर्वेक्षण किया था, उसके पास 85,000 मेगापिक्सल का कैमरा था। सभी जगहों का मानचित्र लिया गया। वो तो आपको पता है। अरे बोलने से हटना चाहिए, कभी पीठ पर चलाना है। जी, तो सर मेरा कहना है सर इस अभियुक्ति में उसको दर्शा देंगे। अभियुक्ति में नहीं दर्शा सकते, अभियुक्ति में टाइटल शूट अगर है तभी हो सकता है। अब ठीक है, लगा दीजिए आवेदन, लेकिन हमने ये चीज नहीं करा। जब तक मैं ग्राउंड
वेरीफाई नहीं करूंगा तब तक कोई भी पदाधिकारी इस चीज को नहीं माने। आपका पेपर देख रहा पेपर, ठीक है, आवेदन लगा दीजिए। मेरा कहने का मतलब नया से अगर हम देते हैं मेरा ये है तो आप लोग यहीं पर कर दीजिएगा। जो मेरा फाइनल है, आरएस फाइनल है, उसी पर चलना है ना। मेरा जो प्रॉब्लम है सर ये कैसे सॉल्व होगा, यही जानकारी आपसे। हमने क्या बोला, आपने आपको बताया ना कि मेरे पास आरएस मैप रहेगा, ठीक है, आरएस खतियान भी मेरे पास है, ठीक है, और दूसरा चीज मेरे पास एसएस मैप है, और तीसरा ऑन ग्राउंड। जब तक ये तीनों वेरीफाई नहीं करेंगे कोई निर्देश नहीं निकल सकता। मेरा कहना है सर कि आप अपने स्तर से वेरीफाई कीजिए जी, जो सही बात है वही कीजिए, हम गलत भी नहीं कराना चाहते, लेकिन मेरे साथ जो प्रॉब्लम है उसकी बात नहीं कर रहे हैं सर कि हमारा आपसे राय लेना चाह रहे हैं। नहीं तो हमने क्या बोला आपको, मैंने बोला आप अभी अगर बोलिएगा कि हम आपको राय दे दें इस जगह पे, हम आपको सिर्फ समझा ही रहे कि जब तक स्थल निरीक्षण नहीं करेंगे दोनों मैप मिलान करने के बाद तब तक कोई भी डिसीजन आपको हम नहीं दे सकते। वही सर मेरा कहना है कि आप लिख लीजिए, लिखेंगे तब ना। इसमें नहीं लिखिए, इसमें नहीं लिखिए, ये पेपर में अभियुक्ति में झगड़ा फसाद कुछ भी टाइटल छूट चलता है, रिमार्क्स उसी में लिखा जाता है। कोई गड़बड़ी अगर है तो इसे अभियुक्ति में नहीं, तो आपकी गड़बड़ी तो खतियान से न है, आप हमको खतियान से बता रहे हैं ना कि सर खतियान में मेरा गड़बड़ी है, नक्शा भी आपकी गड़बड़ी है, खतियान में भी गड़बड़ी है, और स्थल आप बोल रहे हैं कि सर स्थल मेरा है, ठीक है, तो वो खतियानी जमीन है, सीएस मैप के हिसाब से बना होगा, कैडेस्ट्रल सर्वे के समय से पहले वाला है। हाँ नहीं, सीएस मैप के अनुसार ही आपका आप कह रहे हैं कि जो कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था 1906 में, 1962 कैडेस्ट्रल, अच्छा कैडेस्ट्रल 1906 में हुआ था, ठीक है, तो उसके अनुसार आपकी रकबा आपकी सही नहीं, 1962 में हुआ है, ठीक है, तो आपकी खतियान कम होगी, ये चीज आप बोलना चाह रहे हैं ना। सीएस के अनुसार जाइएगा तो आपका सही जा रहा है, और आरएस में आपका आ रहा है तो गलत हो जा रहा है, ठीक है, तो हमारे पास आरएस मैप, आरएस फाइनल है, हम आरएस लेके चलेंगे। और अभी जो वर्तमान में जो है हमें ये काम करने के लिए एसएस मैप दिया गया, स्पेशल सर्वे बिहार सरकार के द्वारा, नई मैप, नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी से हमने पहले ही बता दिया कि 85 मेगापिक्सल से कैमरा से फोटो खींचा गया है सभी जगह, उसका एक मानचित्र तैयार किया गया है, उस मानचित्र से नक्शा अपना बन गया है। वेरीफाई करने के बाद स्थल भी हम जाएंगे, हमारे अमीन साहब स्थल पे हमें लेके जाएंगे, उसके बाद ही हमारे ऊपर वरीय पदाधिकारी है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आपको देना उसे जब आप स्पॉट पर जाएंगे, आपको हम जब स्पॉट पे जब जाएंगे हम लोग, आपको किश्तवाड़ के समय में सभी जितने भूधारी रैयत जो है यहाँ आज उपस्थित इस ग्राम सभा में, सभी को अपना अपना दस्तावेज ले करके अपने अपने प्लॉट पे उपस्थित रहना है। ये प्रक्रिया 2.5 से 3 महीने की बात, यानी नवंबर में, अभी जैसे बिहार सरकार ने अभी पेपर वगैरह में, न्यूज वगैरह में टेलीकास्ट किया है कि बहुत सारे रैयत जो है अभी बाहर है, जो छठ और दीपावली के समय में आते हैं, ठीक है, 90% लोग, 50% बाहर है तो 50% है, इसलिए सरकार ने इस चीज को देखते हुए ये चीज किया है कि आप 3 महीने तक प्रपत्र दो तो घोषणा आप लोग को लेगा। तो हम लोग को ये मेन फोकस है प्रपत्र दो, ठीक है, ये भर के जमा करना है, और हमारे जो अमीन साहब हैं ये हर एक मौजा में विजिट करेंगे, अपना एक जगह कहीं निर्धारण कर लेंगे कि इस जगह पे आज यहाँ पहुँच रहे हैं, शेड्यूल बना के हमें दे देंगे, और ग्रुप जो अभी बनेगा आप ये काम करिए, जो भी रजिस्टर पंजी अभी जो दिया हुआ है सारे लोग इस रजिस्टर पंजी में अपना अपना मौजा दे करके नाम, नंबर, मोबाइल नंबर डाल दें, ताकि हम लोग ग्रुप में कोई भी सूचना मुहैया करा सके। अगर हमें इस गांव में आना है तो ग्रुप में मैसेज डाला जाएगा कि हम इस गांव में इतने बजे यहाँ पहुँच रहे हैं, ताकि जिन लोगों को भी समस्या है वो हम लोगों से प्रपत्र 2 के रिगार्डिंग में, ठीक है, पूछ सकते हैं कि सर प्रपत्र 2 कैसे भरा जाता है, कैसे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए एक में लिखा है रैयत का नाम, तो वर्तमान रैयत आप हुए, खतियानी रैयत के वंशज आप हुए, आपका नाम रहेगा। यदि बंटवारा है, 3 भाई है, 4 भाई है, यदि बंटवारा किए हुए तो बंटवारा तो सब लोग मौके अभी जितना भी रजिस्टर है सबको दौड़ा दो, ठीक है, ये रजिस्टर पे सभी लोग साइन करेंगे, होगा इस पर साइन करेंगे, और हमारी सहयोग की बनाएंगे।
जी सहमति लीजिए उनसे, यार मोहब्बत से बात करिए। आज का डेट का यही जमाना है कि आपको फिर पीछे आदमी सब खड़ा हो गया। 3 एकड़ 3 एकड़ तो 1.5 एकड़ उनको मिला है। आप नहीं है। 1.5 एकड़ आपके एवज में है, तो आप एक काम करिए, बंटवारा का शेड्यूल बनाइए, 100 रुपये का स्टैम्प पेपर, ठीक है, अपना साइन करिए, ठीक है। उनसे बोलिए अगर वो साइन करते हैं तो ठीक है, यदि नहीं करते हैं तो बंटवारा का शेड्यूल में अपने हिस्से का जमीन आपको दर्शाना है, उनके भी हिस्से का जमीन आपको दर्शाना है। शेड्यूल नंबर 1 आपका नाम, खाता प्लॉट वो डाल देना है, ठीक है। शेड्यूल नंबर उनका नाम, खाता प्लॉट तो वही है, वो डाल देना है। जो जमीन उनके द्वारा बिक्री की गई है, ठीक है, उस जमीन का ब्यौरा आपको लिखना है, ठीक है, कि ये जमीन बिक्री हो गई है। अब बिक्री कॉलम है, इसमें आपको लिख देना है कि ये जमीन बिक्री कर दी है। फॉर्म जब भराएगा तो उसमें भी लिख देना है कि जमीन बिक्री की गई है। और शेड्यूल बनाइएगा, उसमें भी लिख दीजिएगा। एक लास्ट में ऑब्जेक्टिव कॉलम डलवा दीजिएगा, उसमें भी लिखवा दीजिएगा कि ये जमीन बिक्री हो गई। तभी ये समझ में आएगा कि 1.5 एकड़ आपके नाम पे है और 1.5 एकड़ उनके नाम पे। अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है कि वो मांगेंगे ही नहीं, एकदम ताजा और यार। अच्छा, मन में लालच आ गई है कि सभी खतियान 2020 से चल रहा है, तो इसलिए हमको भी उसमें जमीन में ऐसा बट नहीं, ठीक है। इस चीज को आप भर के जमा करिए, ठीक है। आगे के निदान हमारी प्रक्रिया है, ठीक है। हम लोग मार्गदर्शन हम लोग को मिल रहा है, हमको भी जाना पड़ेगा समझने के लिए, ठीक है। हाँ जी, समिति साहब के दबी कागज की कैसे होगा बताइए, कागज को लेकर आप वंशावली स्वयं अर्जुन बोलते हैं, ठीक है, खुद से सादा पेपर पे बना करके दीजिए। और जितने फरीक उसमें अवेलेबल है वंशावली में, तो लोग से साइन करा लीजिए, उसे वैलिड माना जाए। किस चीज आप खुद है, आप 100 घोषणा आपको बना कर देना। सर हमारे पुरानका में सही है, नयका में सर गड़बड़ा गया। क्या हुआ? पुरानका में हमारा ठीक है, नयका में गड़बड़ा। पुरानका में कहा, कब का सर्वे में? सर्वे के पहले वाला 1906 वाला, उसमें आपका ठीक है। और 1962 में क्या हुआ? दूसरा के नाम पे कट गया। दूसरा के नाम पे, उसमें आपके दादा चाहे परदादा जो भी जिनके नाम पे किया गया, आपत्ति नहीं किए थे? ये अभी अलग आदमी के नाम पे कट गया। अब तो जिसके नाम पे जमाबंदी भी कायम होगी, जमाबंदी भी कायम होगी। जमाबंदी 100% बन गया होगा उसके नाम पे। कब्जा आपके में है, जमाबंदी उसके नाम पे है, खतियान भी उसके नाम पे है, तो खतियान तो बनेगा उन्हीं के नाम पे, आपके नाम पे। ओ सर साइड होइए ना, खतियान हमारा नाम। ओ सर जी साइड हो जाइए, थोड़ा साइड हो जाइए। हम आगे जाके ठहरा। स्टाम्प पेपर एक पर ही तीनों से सहमति लेना होगा कि तीनों का एक पर हो जाएगा। एक स्टाम्प पेपर 100 रुपया का नहीं, 500 रुपया का, 2 है चाहे 3 है, एक ही हो जाएगा, 10 जितना 15। हाँ 500 पर। नंबर 1। दूसरा सवाल कि बाबा के नाम पर खतियान है, जमीन फिर भी आप लोग बात को नहीं, बाबा के नाम पर जमीन है, पिता को जमीन चाहिए, तो बाबा के बेटा वंशावली बनाना है, उसी ने वंशावली में बाबा के बेटा और बाबा के बेटी का भी नाम देना होगा। बेटी भी मर गई, बेटा भी मर गए। बात सही कर रहे हैं, सही कह रहे हैं आप लोग, खाली समझिए बात बस। हाँ तो सावली पहले बनाइए, लाइए, हमको दिखाइए। सरैया अंचल में ऑफिस है, समझाएंगे आप। यदि हमारे बाबूजी थे 3 भाई, 3 भाई में 2 भाई मर गए, में दिखा रहा है कोई संतान कैसे क्या करना है। लेकिन दोनों दो आपके पिताजी तो 3 भाई थे, 2 का कोई संतान थे? नहीं, कोई संतान नहीं। अच्छा, उसके बाद में जो है हमारे बड़का बाबू जो थे, उनकी पत्नी के नाम से दाई जो है हमारा 3 एकड़ 52 डिसमिल जमीन
नावल नावल दोनों चच्चा नावल थे। जी आपके पिताजी से बड़े थे या छोटे? नहीं, हमारे पिताजी से बड़े थे। दोनों एक छोटे थे, हाँ। वो तो मर गए, उनके पास कुछ नहीं है। हाँ, हाँ। हमारे बाबूजी से बड़े जो रुक थे, जाइए ना भाई साहब लोग, इतनी हड़बड़ी क्या है? आए हैं तो हम आप ही लोग को समझाने के लिए समय दे रहे हैं ना। अभी हमको भी ऑफिस जाना है, थोड़ा समय। हमारे बाबूजी से जो बड़े भाई जो थे, बाबूजी के बड़े भाई यानी आपके बड़े पिता। हाँ, उनके पत्नी के नाम से जो है 3 एकड़ 52 डेसिमल जमीन जो है कथी समझाओ हम तो बोलन तो झगड़े हो जाए ना, बोलन चुप रहे। खतरनाक है। तू वीडियो बनाओ हमारा छोड़ चले ना में हमारा किसने किया? दादी की। पेपर में जो हमारा भी चारों भाई के नाम है? हाँ, नाम है। और उसके बाद में लिखा हुआ है कि ये 4 गो के अलावा वसीयतनामा पेपर नहीं न है वो? वसीयतनामा नहीं न है? ना, वो नहीं है। ये उसमें जो है ये 4 गो के अलावा मेरे खानदान में कोई संतान नहीं है, पढ़ाई लिखे हुए। उसके बाद में जो है दोनों बड़े तो मर गए हुए हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी मेरे पास है। और जो है क्या करना होगा कि सर वो हम लोग का नाम कराएगा। बंसावली बनाए हैं? हाँ, बंसावली बना हुआ है। बंसावली तो आप दर्शाइएगा ना। बंसावली बना करके आप लोग जो 4 भाई हैं इकट्ठे हैं कि चारों भाई अलग अलग हैं? नहीं, इकट्ठे हैं। इकट्ठे रहना है? नहीं, अलग होना है, सबको इनके नामे नामे करना है। सबको नाम है। हमने वही चीज बताया ना कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर के बंटवारा का शेड्यूल बनाइए, ठीक है? आपसी सहमति से जो प्लॉट आप जो तबाद कर रहे हैं उसी प्लॉट का ब्यौरा 100 रुपये के स्टैम्प पेपर लेना है। 4 लाइन मैटर खतियानी रैयत का मैटर लिखा जाएगा, ठीक है? और उसके बाद में 5-6 पेपर जो भी उसके साथ लगेगा, ठीक है? लगा करके सभी फरीक जो भी आप लोग 4 भाई हैं सब लोग साइन कर लेंगे, सरपंच जी से साइन करा लेंगे। उसके बाद मुझ से भी उसको रूपी करा लीजिएगा, वो गायरी मांग, ठीक है? 500 खर्चा और पड़ेगा। बोला पैटी जी बोला तू अपन भर करके आप जमा करिए, ठीक है? उसके बाद से हम लोग किश्तवार करेंगे, किश्तवार के